हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा से सिक्स हिंदी ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने जो परसों किया था तो 17 डेट है, भाग 3। जहाँ से हमने छोड़ा उसके पीछे का हम देख लें। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आपको पता ही होगा कि दिवाली हम किसके लिए मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन राम भगवान को वनवास में से रावण, जिसने सीता को उठाकर ले गया था, तभी उसको बचाकर पराजित हुए थे। राम जब अयोध्या लौट रहे थे, उसकी खुशी में सारी अयोध्यावासी फटाके से, सारी रोशनी करके, मिठाइयों घर घर में और सारी उजाला करके, सारे दीप जलाकर जो कर रहे थे, उसी अवसर पर हम दिवाली मना रहे हैं। उसी खुशी में त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। हम भी छोटे होते हैं, आप छोटे हो तो आपको भी आपकी दादी दादा ऐसी बातें करते हैं, तो उनको ध्यान से सुनना। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, कहानी भी सुनाते हैं। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा और प्रसाद खाया। गोलू और अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी थी। चिंगारियां यानी कि जो पटाखे में जो बारूद भरा हुआ होता है, वो थोड़ा थोड़ा चमकने लगता है, तो वो बुझा हुआ नहीं था। उसकी बहन वो देख रही थी कि गोलू को लगा कि पटाखा फूट चुका है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा थोड़ा जल रहा है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे फटाका है। दूर से रेशमा को पता था, लेकिन गोलू वो देख नहीं पाया, इसीलिए उसने बोला। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, वो सुन नहीं चुका। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलता गोलू के पास आ पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। देखो, ये चित्र बता रहे ना, ये है पटाखा। गोलू को पता नहीं था, उसको लगा कि थोड़ा थोड़ा फूट गया, लेकिन कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी उनकी चिंगारियां दिखाई दे रही थी। तभी उसकी बहन उसको धक्का दिया, तभी वो गिर के थोड़ा आगे चला गया, खुद भी आगे निकल गई और पटाखा फूटने लगा। जोर से धमाका हुआ। रेशमा ने कुर्ती गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि धक्का किसने दिया और क्यों, क्योंकि गोलू इस बात से बेजान था। उसको पता ही नहीं था कि वो पटाखा जला हुआ था। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर आए। पटाखे का आवाज आया और माँ को लगा क्या हुआ। चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी, क्योंकि उसने गोलू की जान बचाने गई तो क्या हुआ, रेशमा खुद गिर गई और कुर्सी उसके ऊपर आ गई। पिताजी कुर्सी सीधी कर रेशमा को बैठा दिया और माँ भयभीत से बोली, यानी अंदर अचानक ऐसे अंदर से जो हमारी आवाज होती है भयभीत, हम देख के कैसे चौंक जाते हैं, अचंभा होता है जैसे। वो बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी ना। बहुत दुखी होके ऐसे बोल रही है। रेशमा ने सारी बात बताई। सबसे रेशमा की पीठ थपथपाई यानी कि शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दादी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। गोलू को पता था, लेकिन उसकी बहन को वो चिढ़ा रहा था। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। वो उसकी बहन के सामने उसकी दादी को बोल रहा है कि आपने मुझे धक्का दिया हमेशा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी के इरादों में भी कभी बाधा नहीं बनी। वो आज भी उतनी जिंदा दिल है जितनी परिश्रम। जिंदा दिल यानी कि खुश मिजाज, खुशी से रहती है आज भी। उसको कुछ ऐसा अफसोस नहीं है कि मेरे पैर में पैरालाइज है। परिश्रम यानी कि मेहनत करती रहती है, अपनी जीवन जी रही है मेहनत से। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। सुबह यानी सवेरा। वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादों में जुट जाती है। रोज कुछ न कुछ वो करती रहती है, कुछ नया। हर सुबह उसके लिए कुछ नया नया लाके आती है। इसी तरह रेशमा की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि अगर हमारे में कुछ भी भगवान ने कुछ भी ना दिया हो, अगर कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो उसका अफसोस करना नहीं चाहिए। हमारा जीवन हमें परिश्रम से जीना चाहिए, कभी भी नाखुश रह के कुछ भी करना न चाहिए। लेकिन जो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको भी कुछ मिले उसमें आपको संतोष कर लेना चाहिए, कुछ दूसरी आशा रखनी चाहिए नहीं। हमें आज इस समय में हम इस दौरान चल रहे हैं, तो हमें इस वीडियो के दौरान हमें अपना अभ्यास छोड़ना चाहिए नहीं, हमें उसके अभ्यास के दौरान आगे नंबर लाना चाहिए। इसी तरह आपको सारे परिश्रम से रेशमा की तरह जिंदगी जीना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।